आज की इस क्लास के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि वाज टू और वर टू का यूज कहां पर किया जाता है, किस तरह के उर्दू में वो सेंटेंसेस होते हैं, उसकी इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या कुछ होती है, उर्दू में सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं और उसको हम इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। Assalamu alaikum students. Welcome to Knowledge for Students. Today we are starting class number 71 and in today's class we're going to talk about was to and were to. But students, before starting this class, if you like my videos then click on the like button, and if you're having any type of confusion or any type of problem then you can go to comments box and you can comment over there. So students, आज की इस क्लास के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि वाज टू और वर टू का यूज कहां पर किया जाता है, किस तरह के उर्दू में वो सेंटेंसेस होते हैं, उसकी इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या कुछ होती है, उर्दू में सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं और उसको हम इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। राइट। सो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट क्लास देखी है, इससे पिछली क्लास नंबर 70 अगर आपने देखी है तो आप आसानी के साथ इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि वाज टू वर टू किस पर्पस के लिए यूज होता था। बिकॉज जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस की थी वो थी इज टू, एम टू और आर टू। बेसिकली इज, एम, आर जो है ये एक फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो अब उसका जो यूज किया जाता था, इट वॉज यूज टू एक्सप्रेस प्लान्स इन द फ्यूचर। ओके, बट वाज टू और वर टू का जो हम यूज करते हैं ये एक सेकंड फॉर्म है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये भी यूज की जाएगी प्लान्स को एक्सप्रेस करने के लिए, बट इन द पास्ट, टू एक्सप्रेस प्लान्स इन द पास्ट, राइट। सो इसके उर्दू में पहचान क्या है कि उर्दू सेंटेंसेस क्या हर में ना था, नी थी, ने थे आता है, राइट। जो हमने इज टू, एम टू, आर टू को डिस्कस किया था, ओवर देयर एट द एंड ऑफ उर्दू स्टेटमेंट देयर वाज ना है, नी है, ने है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, ना था, नी थी, ने थे, सिर्फ था, थी, थे का डिफरेंस आ रहा है, राइट। अब ये हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द अल्टरनेटिव ऑफ हैड टू। जैसे कि हमने पीछे हैड टू एक पढ़ा था, हैड टू का जो यूज किया जाता है वो भी इसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हैड टू के 2 से 3 यूजेस थे, राइट। लेकिन वाज टू और वर टू का यूज किया जाता है सिर्फ एक ही पर्पस के लिए, ना था, नी थी, ने थे के लिए। अब हैड टू के जो 2 से 3 यूजेस है वो क्या है, एक तो वो सेंस देता है ना था, नी थी, ने थे का, एक सेंस देता है पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे का, और एक सेंस देता है पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेगा। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, आई had to finish this task. This statement can give 3 meanings. अब ये जो सेंटेंस है ये 3 मीनिंग्स दे सकता है, ठीक है। I had to finish this task, मैंने ये काम खत्म करना था, या I had to finish this task, मुझे ये काम खत्म करना पड़ता था, या I had to finish this task, मुझे ये काम खत्म करना पड़ा, राइट। तो अब ये तीनों सेंस दे सकता है, राइट। लेकिन यहां पर ये चीज याद रखनी है कि वाज टू, वर टू और कोई सेंस नहीं देगा सिवाय ना था, नी थी, ने थे के, राइट। तो ये अल्टरनेटिव है हैड टू का, लेकिन सिर्फ एक सेंस के लिए, ओके। तो चलें अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होती है। सो सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वाज टू एंड वर टू, देन first form of the verb, and then object. But now the question can be, sir, how do we have to identify that where to use was and were, right? कि was किसके साथ यूज किया जाएगा और वर्ब कहां पे यूज किया जाएगा, बिकॉज यहां पे बीच में हमने स्लैश दिया और हमने कहा कि या तो was का यूज करना है या फिर वर्ब का यूज करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर हम was का यूज करेंगे या फिर वर्ब का यूज करेंगे। तो उसके लिए सेम वही फॉर्मूला है जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहां पर was का यूज किया जाए या फिर वर्ब का यूज किया जाए। इफ योर सब्जेक्ट इज आई, he, she, it, and singular noun. In that condition, you have to use was to, right? And if your subject is we, you, they, and
plural noun. So in that condition you will use were to, right? So was to were to का जो डिसीजन आपने लेना है कि इस जगह पे मैं was का यूज करूं या were का यूज करूं, वो आपने इन सब्जेक्ट्स को देख लेना है. अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है, आई है, ही है, शी है, इट है, या फिर सिंगुलर नाउन यानी कि कोई एक नाम है, तो वहां पर आपने was to का यूज कर लेना है. एंड इफ योर सब्जेक्ट इज we, you, they एंड प्लूरल नाउन, मतलब we आ जाए, you आ जाए, they आ जाए, या फिर दो या दो से ज्यादा नाम आ जाए यानी कि जमा नाम आ जाए, so in that condition as well you will use were to, right? So उसके बाद बाकी फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. तो चले 4 सेंटेंसेस मैंने यहां पर लिखे हैं. इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके इनको देखते हैं. So the first statement is हमने कल इस्लामाबाद जाना था, right? So who is the subject here? We. After that, was to or were to. With we use were. So we were to. After that, first form of the verb. तो काम क्या करना था? जाना था. Go. We were to go. कहां जाना था? इस्लामाबाद. So इस्लामाबाद. कब जाना था? कल. Yesterday. जैसे कि मैंने पिछली क्लास के अंदर भी आपको ये जिक्र किया था कि भाई ये जो टाइम है ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी लगाया जा सकता है और इसको लास्ट में भी लगाया जा सकता है. आई मीन टू से वी कैन से yesterday we were to go to इस्लामाबाद. सॉरी, यहां पर to भी आएगा. सो we were to go to इस्लामाबाद. सो या फिर ये भी हो सकता है we were to go to इस्लामाबाद yesterday. सो टाइम आपकी अपनी मर्जी है कि टाइम स्टार्ट में लगाओ या लास्ट में लगाओ, दोनों सूरतों में वो सही होगा. देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज उसने आपका इंतजार करना था. सो सब्जेक्ट कौन है? ही या फिर शी. ही भी हो सकता है, शी भी हो सकती है. सो सेंटेंस से वाजे नहीं हो रहा कि ही है या शी है, तो चले हम दोनों ही लिख लेते हैं. बट व्हेन यू वुड बी टॉकिंग अबाउट समवन, सो आपको पता होगा कि भाई आप ही की बात कर रहे हो या शी की बात कर रहे हो, राइट? He or she. So with he or she we use was. So he was to या she was to. After that verb क्या करना था? इंतजार. Wait. He was to wait या she was to wait. किसका इंतजार करना था? आपका. For you. So he was to wait for you या she was to wait for you. The next statement is आपने अपना घर खरीदना था, right? Who is the subject here? You. After subject was to or were to, तो you के साथ were to आता है. You were to. अब आपने क्या करना था? घर खरीदना था. You were to buy. You were to buy. क्या खरीदना था? अपना घर. Your own house. You were to buy your own house. आपने अपना घर खरीदना था, राइट? अब your own का मतलब है अपना जाती, ठीक है? तो इसलिए यहां पे own लगाया, बट अगर ना भी लगाए तो that's fine. अगर your सिर्फ लगता है तो तब भी ठीक है. So you were to buy your own house. The next last statement is उन्होंने आपसे मिलने की कोशिश करनी थी. Right? Who is the subject here? So, subject is उन्होंने. Me to say वो ज्यादा थे. So, वो ज्यादा की इंग्लिश है they. After that was to or were to. तो with they we use were to. They were to. They were to. Then first form of the verb. तो यहां पर दो वर्ब के आ रहे हैं. मिलने की कोशिश करना. तो आप देखिए कि हमने ये रूल पीछे डिस्कस किया था कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स आ जाएं तो हम क्या करते हैं कि जो उर्दू सेंटेंस में दूसरे नंबर पे वर्ब आ रहा होता है उसको इंग्लिश में पहले नंबर पे रखते हैं और जो उर्दू में पहले नंबर पे आता है उसको इंग्लिश में दूसरे नंबर पे रखते हैं. तो उर्दू में दूसरे नंबर पे जो वर्ब आ रहा है वो है कोशिश करना. तो कोशिश करना की इंग्लिश पहले आएगी. दे वर टू ट्राई. तो किस चीज की कोशिश करनी थी? मिलने की. टू मीट. किससे मिलने की कोशिश करनी थी? आपसे. They were to try to meet you. उन्होंने आपसे मिलने की कोशिश
करनी थी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्राइटेरिया टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस। ओके, सो जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि जब हम उसके नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे, तो जैसे कि आपको पता है नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम नहीं का वर्ड यूज करते हैं। मीन टू से कि हमने कल इस्लामाबाद जाना था, इसी को अगर हम ये कह देते हैं हमने कल इस्लामाबाद नहीं जाना था, तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो उसके लिए हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने इस एम आर के बाद नॉट लगाया था। सो सेम लाइक दैट हियर वी आर गोना पुट नॉट आफ्टर वाज एंड वर। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, वाज और वर के बाद नॉट को पुट करेंगे। ठीक है, तो चलें नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर भी लिखते हैं और बना के देख लेते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट्स। सो नेगेटिव स्टेटमेंट्स में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वाज एंड वर, एंड देन नॉट, देन टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड आफ्टर दैट object, right? So what is the difference in positive and negative statements? Just the difference is after was and were we are just putting not. There is no any other change. इसके अलावा इसके अंदर कोई हम तब्दीली नहीं कर रहे, हमने सिर्फ इतना चेंज किया है कि हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद was were लगाया और उसके बाद not लगा दिए। बाकी सारी स्ट्रक्चर एज इट इज जैसी हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर पढ़ी थी, राइट? तो चलें, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। उसने अपनी गाड़ी नहीं बदलनी थी लेकिन आपकी वजह से उसे बदलनी पड़ी। देखिए, जो हमारी मेन स्टेटमेंट वाज टू वर्ड टू के अकॉर्डिंग है वो सिर्फ यहां तक है। ये आगे एक और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इसी तरह से कल हमने छुट्टी नहीं करनी थी, हमारी वाज टू वर्ड टू की जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ यहां तक है, बाकी ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन के लिए, राइट? सो उसने हमें इस बारे में नहीं बताना था। अब इसके आगे भी मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए स्टेटमेंट हो सकती थी, बट मैंने नहीं लिखी, तो आप अपनी स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली ये चीजें लिख सकते हैं। तो चलें इन स्टेटमेंट्स को बना के जरा देखते हैं। उसने अपनी गाड़ी नहीं बदलनी थी। सो अब इसमें सबसे पहले हमने किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन है, उसने। अब वो मेल है या फीमेल है, इस बात से कंफर्मेशन नहीं हो रही, लिखी हुई स्टेटमेंट से अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन जब हम बात कर रहे होंगे तो हमें पता होगा कि हम ही की बात कर रहे हैं या शी की बात कर रहे हैं। तो चले हम दोनों ही लिख लेते हैं, ही और शी। देन वाज और वर, तो अब ही या शी के साथ वाज आता है, सो शी वाज, राइट? देन नॉट, शी वाज नॉट। देन टू, शी वाज नॉट टू। देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहां पे वर्ब क्या है, बदलना, चेंज। ही और शी वाज नॉट टू चेंज। क्या चेंज नहीं करना था, उसने अपनी गाड़ी, राइट? अब अगर ही है तो हिज कार होगा, और अगर शी है तो देन हर होगा। ठीक है, कार। Right? So, he or she was not to change his or her car. Right? अब इसके बाद ये एक अलग से स्टेटमेंट है, आपको पता है कि पढ़ा पढ़ी पढ़े जब भी आता है तो वहां पर हम हैड टू का यूज करते हैं, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो चले हम ये अगली स्टेटमेंट बना देते हैं, लेकिन आपकी वजह से उसे बदलनी पड़ी, बट आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ यू, उसे बदलनी पड़ी, ही और शी। had to change. Okay, so the complete statement is he or she was not to change his or her car, but because of you he had to change या she had to change. इसी तरह से जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो है कल हमने छुट्टी नहीं करनी थी। अब जो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है वो सिर्फ स्टेटमेंट यहां तक है, बाकी ये दोबारा से अब चूंकि पढ़ा पढ़ी पढ़े आ रहा है तो ये हैड टू की स्टेटमेंट होगी, राइट? सो कल हमने छुट्टी नहीं करनी थी। तो अब जैसे कि टाइम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई टाइम स्टेटमेंट के शुरू में भी आ सकता है और स्टेटमेंट के एंड पे भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं जो है वो टाइम को शुरू में लगाने लगा हूं, यस्टरडे। यस्टरडे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट कौन है, हाँ, वी। देन आफ्टर दैट वाज और वर, तो आप डेफिनेटली वी है तो वी के साथ वर आता है, सो वी वर। देन नॉट, देन टू,
देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या था? छुट्टी करना, राइट? तो छुट्टी करना की इंग्लिश डे, सॉरी, मेक डे ऑफ, मेक डे ऑफ. सो वी वर नॉट टू मेक डे ऑफ. अब हमारी जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट वो यहां तक कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू मेक अकॉर्डिंग टू दिस वन बिकॉज इट इज हैड टू मॉडल वर्ब. लेकिन बारिश की वजह से हमें छुट्टी करनी पड़ी, बट बिकॉज ऑफ रेन वी हैव टू मेक डे ऑफ. Okay, so yesterday we were not to make day off, but because of rain we had to make day off. यानी कि हमने कल छुट्टी नहीं करनी थी, लेकिन बारिश की वजह से हमें छुट्टी करनी पड़ी. द लास्ट स्टेटमेंट इज उसने हमें इस बारे में नहीं बताना था, राइट? तो सब्जेक्ट कौन है? ही और शी. आप दोनों हो सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट से वाजे समझ नहीं आ रही कि ही है या शी है, तो चले हम दोनों ही लिख लेते हैं, ही और she. After that, he or she के बाद was आता है, was, then not, then to, then first form of the verb. क्या नहीं करना था उसने? बताना नहीं था. चलो, he or she was not to tell. किस बारे में? सॉरी, किसे नहीं बताना था? हमें, us. इस बारे में, about this. Right? So these are your negative sentences, right? तो अब हमने जो सेंटेंसेस है वो सिर्फ 3 सेंटेंसेस बनाए, बट इससे बेशुमार सेंटेंसेस बनते हैं. तो आप इसी तरह से, अगर आपके पास वोकैबुलरी मौजूद है तो आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, बस आपको इस बात की समझ आनी चाहिए कि भाई ये स्ट्रक्चर है क्या बेसिकली, राइट? अगर आपको इस स्ट्रक्चर की समझ है और आपके पास वोकैबुलरी है तो आप सेंटेंसेस जितने भी हैं वो आप खुद से बना सकते हैं, उसमें इतना इशू नहीं है. अब थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो जिस लफ्ज के बाद हमने नॉट का यूज किया होता है उसी लफ्ज को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो वो हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाए. तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स की स्ट्रक्चर है. तो नेगेटिव स्टेटमेंट की स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो नॉट लगाया है, वी आर यूजिंग नॉट आफ्टर वाज एंड वर्ब. सो दिस वाज एंड वर्ब विल मूव before subject, so it will convert into in simple interrogative sentence. So चलें अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं और कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और उसके बाद आपको एग्जांपल्स के साथ गाइड करते हैं. Students, so this is the structure of interrogative sentences. So in simple interrogative sentences, first of all we have to use was or were, after that subject, then to, then first form of the word, and after that object, and at the end there is a question mark. सो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, क्या आपने उसे दावत देनी थी, राइट? तो अब दावत किसने देनी थी? आपने. तो आप यू होता है तो यू के साथ वाज या वर, सो डेफिनेटली वर. देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? यू, वर यू. देन टू, वर यू टू. आप काम क्या करना था? दावत देनी थी, इनवाइट. Were you to invite? किसको दावत देनी थी? उसे. अब जिसको दावत देनी थी वो मेल है या फीमेल है, इस स्टेटमेंट से, लिखी हुई स्टेटमेंट से कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन जब आप बोल रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आप मेल के बारे में बात कर रहे हो या फीमेल के बारे में बात कर रहे हो, राइट? तो हम दोनों ही लिख देते हैं. अगर लड़के को इन्वाइट करने की बात हो रही है तो हिम, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल देन हर. ओके, सो वर यू टू इन्वाइट हिम और हर? क्या आपने उसे दावत देनी थी? द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, क्या उन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लेना था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाज और वर. तो अब हिस्सा किसने लेना था? उन्होंने. मीन टू से वो ज्यादा थे, तो वो ज्यादा की इंग्लिश होती है दे, तो दे के साथ डेफिनेटली वर आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर. आफ्टर दैट सब्जेक्ट, उन्होंने, दे, वर दे. आफ्टर दैट टू, वर दे टू. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है? हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट. Participate. Instead of it, we can say take part as well. इसकी जगह पे हम take part भी
लिख सकते हैं, ठीक है। वर दे टू पार्टिसिपेट, इस मुकाबले में, इन दिस कंपटीशन। सॉरी, क्वेश्चन मार्क। सो वर दे टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, क्या उन्होंने इस कंपटीशन के अंदर या इस मुकाबले के अंदर हिस्सा लेना था। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, क्या अली ने नया कारोबार शुरू करना था। सो अब सब्जेक्ट कौन है, अली है, तो अली एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंगली वाज आएगा पहले, वाज, देन सब्जेक्ट अली, वाज अली, देन टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या था, काम क्या करना था उसने, शुरू करना था, स्टार्ट। सो वाज अली टू स्टार्ट, क्या स्टार्ट करना था उसने, नया कारोबार, a new business. So was Ali to start a new business? तो स्टूडेंट्स ये हमारे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, राइट। तो आई होप सो आपको इस क्लास में सीखने को मिला होगा। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू हो रहा है, कोई मसला मसाइल हो रहा है, तो आप लोग मेरे कमेंट्स